सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड या सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड को 10 कैटेगरीज में बांटा है। तो जानते हैं कि वो कैटेगरीज क्या हैं। इंडिया के म्यूचुअल फंड रेगुलेटर सेबी ने अक्टूबर 2017 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें एक जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिफॉर्मिटी लाने के मकसद म्यूचुअल फंडों को कैटेगराइज करने और रैशनलाइज बनाने के लिए स्पेसिफाई किया गया था। फंड को कैटेगराइज करना इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये उन्हें पीयर फंड चुनने और कंपेयर करने लायक बनाता है और रिस्क उठाते समय स्कीम्स को चुनने में मदद करता है। हायर रिटर्न जनरेट करने के मकसद से इक्विटी म्यूचुअल फंड खास तौर शेयर बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी में इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में कम से कम 65% एसेट्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आइए अब सेबी द्वारा कैटेगराइज इक्विटी स्कीम्स पर नजर डालते हैं। लार्ज कैप फंड्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो अपनी टोटल एसेट्स का 80% इक्विटी और लार्ज कैप कंपनियों के इक्विटी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में लार्ज कैप कंपनियां 1 से 100 रैंक पर होती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगली 2 कैटेगरीज हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। इन दोनों में आमतौर पर अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप कंपनियां वो हैं जो फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में 101 से 250 तक रैंक पर होती हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनियां फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 291 रैंक और उससे आगे की पोजीशन पर होती हैं। मल्टी कैप फंड अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 75% इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्कीम्स लार्ज, मिड और स्मॉल साइज की कंपनियों के लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयरों में इन्वेस्ट करती हैं। मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को मिनिमम एलोकेशन हर एक के लिए 25% है। नवंबर 2020 में सेबी ने एक नई इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी शुरू की और इसे फ्लेक्सी कैप फंड का नाम दिया। फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में अपनी टोटल का मिनिमम 65% निवेश करती है। ये ओपन एंडेड स्कीम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। लार्ज और मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड आमतौर पर अपने एसेट्स का 35% लार्ज और मिड कैप फंड में बराबर बांटते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके एसेट्स का मिनिमम 35% लार्ज कैप कंपनियों में और 35% मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड वो है जो इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में अपने एसेट्स का लगभग 65% इन्वेस्ट करता है। आमतौर पर वो जो रेगुलर डिविडेंड दे सकते हैं। अगले 2 टाइप की इक्विटी म्यूचुअल फंड वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड हैं। ये फंड जो फॉलो करते हैं उन्हें वैल्यू इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है शेयरों में इन्वेस्ट करना जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेडिंग करते हुए लगते हैं। एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें फंड मैनेजर कॉन्ट्री पोजीशन लेता है, मेजॉरिटी के खिलाफ जाता है। ज्यादातर इक्विटी स्कीमों की तरह ये फंड अपने एसेट का 65% इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी फंड वो है जो स्पेसिफिक थीम्स और सेक्टर्स की इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इस टाइप का फंड इक्विटी सिक्योरिटीज में अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 80% इन्वेस्ट करता है। ज्यादातर दूसरे इक्विटी फंड्स की तरह एक फोकस्ड इक्विटी फंड इक्विटी सिक्योरिटीज में अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करता है। हालांकि असल बात ये है कि वो फोकस करता है लार्ज, मिड, स्मॉल और मल्टी कैप शेयरों के नंबर्स या क्वांटिटी पर। परमिटेड स्टॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी है 30 स्टॉक।
आखिरी लेकिन पूरी तरह आखिरी नहीं, सेबी द्वारा कैटेगराइज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम या ILSS, जो अपने टोटल एसेट का 80% इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये एक ऐसी एकमात्र स्कीम है जिसका अनिवार्य लॉक इन पीरियड है 3 साल। ILSS इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए वार्षिक तक की डिडक्शन की अनुमति देता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी जोखिम भरा है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न हासिल करने में मदद कर सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।